ओवरकम स्टैमरिंग वीडियो कोर्स का तीसरा पार्ट है दोस्तों, आइडेंटिफाई योर रूट कॉज। इसके पहले हमने देखा था आपका स्टैमरिंग क्या होता है, फिर हमने दोस्तों डिस्कस किया था माइंडसेट कैसा होना चाहिए। अभी दोस्तों हम बात करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका रूट कॉज कैसे आइडेंटिफाई करना होता है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा 2 या 3 ऐसे पॉइंट जो शायद से आपको हेल्प करेंगे इसको आइडेंटिफाई करने के लिए। वैसे हमने इस टॉपिक को काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है हमारे बुक में, जो कि आपको अमेज़न पे मिल जाएंगी, बट फिर भी इस वीडियो में आपको उसको डिटेल में मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। सबसे पहला पॉइंट, आप ये नोटिस करना कि अभी तक आप दिन भर में जितनी भी सारी बातें करते हैं उस बातों में क्या मिस्टेक्स आपसे हो रही है, या पर्सनल लेवल पे ज़रूर ऑब्जर्व करना, या फिर किसी को पूछना कि आप क्या मिस्टेक करते हैं, क्योंकि बहुत बार आप जो मिस्टेक करते हैं वही आपका रूट कॉज ही होता है। ये आपको पहला काम करना पड़ेगा, आपको पर्सनल लेवल पे खुद से आपको करना पड़ेगा अपने स्पीच को ऑब्जर्व, जिसमें आपको देखना क्या पड़ेगा मिस्टेक क्या करते हैं। सेकंड पॉइंट, आपका दोस्तों रूट कॉज 3 लेवल पे हो सकता है। पहला थॉट लेवल पे, जैसे कि अगर बोलने से पहले आपके मन में ये बार बार आता है कि मैं अटक जाऊंगा, मैं बोल नहीं पाऊंगा, या फिर आपके मन में इंटरनली आपको कोई कहता है कि आप रुक जाइए, आगे मत बढ़िए, तो दोस्तों ये प्रॉब्लम आपके थॉट लेवल पे है, जिसमें कि आपका रूट कॉज हो सकता है आपका सेल्फ इमेज, या फिर दोस्तों हो सकता है आपका पास्ट एक्सपीरियंस। इसके पहले वहाँ पर जा चुके हैं और वहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम या स्टैमरिंग हो चुकी है, उसके बाद आपके उनमें ये आ चुका है कि आप नहीं बोल पाएंगे, और वो थॉट, वो पास्ट एक्सपीरियंस, वो सेल्फ इमेज आपको रोकती है। अगर आपका ये प्रॉब्लम है तो हो सकता है आपका रूट कॉज सेल्फ इमेज या फिर आपका पास्ट एक्सपीरियंस है। सेकेंड पॉइंट हो सकता है दोस्तों आपका फीलिंग लेवल का, जैसे कि आपके मन में ये नहीं आता है कि आप अटक जाएंगे या बोल नहीं पाएंगे, आप काफ़ी कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ते हैं बात करने के लिए, बट जब भी आप उस सिचुएशन में जाते हैं तो सडनली एक्शन लेने से पहले आपका हार्ट बीट बढ़ता है, आपका ब्रीथिंग फास्ट होता है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मेरे मुंह से वर्ड नहीं निकलेगा, या फिर आपको सडनली ऐसा ब्लॉकेज जैसा कुछ फील होता है, आपकी छाती में एकदम से प्रेशर आता है। तो अगर ऐसा आपके साथ होता है दोस्तों तो ये प्रॉब्लम आपके फीलिंग के साथ होती है, और फीलिंग का मतलब दोस्तों हो सकता है आपके एंग्जाइटी का प्रॉब्लम। तो बहुत बार आपका स्टैमरिंग का रूट कॉज एंग्जाइटी है, जो एक्शन से पहले या फिर एक्शन लेते समय भी हो सकता है। थर्ड दोस्तों पॉइंट हो सकता है आपके एक्शन लेवल का, जैसे कि आपका रूट कॉज हो सकता है आप स्पीड में बात करते हैं। अगर आपका स्पीड ज़्यादा है जिसमें आपका क्लैरिटी नहीं आता है, लोग आपकी बात को समझ नहीं पाते हैं, तो दोस्तों आपका रूट कॉज हो सकता है आपका स्पीड या फिर आपकी क्लैरिटी। अगर आपको इसको और डिटेल में जानना है तो मैं आपको सिंपल 2 टास्क करने के लिए बोलूँगा। पहला दोस्तों होगा आपका कॉल रिकॉर्डिंग। आज के बाद आप अगर किसी भी पर्सन से बात करते हैं और अगर आपको पॉसिबल हो तो प्लीज़ कॉल को रिकॉर्ड करना ज़रूर शुरू करें। अगर आपको लगता है कि कॉल रिकॉर्ड करते समय कुछ आवाज़ आती है, जैसे कि दिस कॉल नाउ हैज़ बिन रिकॉर्डेड, अगर आपको ऐसी आवाज़ आती है तो आप इंटरनेट पे सर्च करना कि इस आवाज़ को कैसे आपको बंद करना है, आपको वो भी एप्लीकेशन मिल जाएंगे। उस एप्लीकेशन का यूज़ करके कॉल करना, कॉल को रिकॉर्ड करना और सुनना कि क्या आप बार बार मिस्टेक कर रहे हैं, उससे आपको काफ़ी जल्दी आपका रूट कॉज समझ में आएगा। ये पहला। या फिर दोस्तों आप दूसरा काम ये कर सकते हैं कि जब भी आप किसी से बात करते हैं, फिर कॉल पे भी बात करते हैं, कुछ दूसरा मोबाइल लेकर अपने आप को शूट करना कि आप हैंड मूवमेंट कैसे करते हैं, आपका एक्सप्रेशन कैसा होता है, आपका माउथ ओपन कैसा होता है। बहुत बार आपका माउथ ओपन, आपका हैंड मूवमेंट आपको हेल्प कर सकता है अपने स्टैमरिंग को ओवरकम करने के लिए। तो कुछ ऐसे पॉइंट जो शायद आपको पता नहीं थे, मैंने आपको इस वीडियो कोर्स में, इस वीडियो में बताए हुए हैं। दोस्तों रूट कॉज आइडेंटिफाई करने का मतलब सिंपल यही होता है कि अपने आप को पहचानो कि आपका क्या मिस्टेक है, आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं, और वही मिस्टेक को अगर आपने ओवरकम किया तो आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व होता है। सिंपल दोस्तों मिस्टेक करते हैं आप, जैसे कि आपका ब्रीदिंग का प्रॉब्लम है, एंग्जाइटी का प्रॉब्लम है, थॉट लेवल पे प्रॉब्लम, या फिर आपका स्पीड ज़्यादा, फिर आपका क्लैरिटी नहीं है। दोस्तों ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। तो सिंपल है, आपको रूट कॉज को आइडेंटिफाई करना है, मतलब कि आपको अपने मिस्टेक को जानना पड़ेगा। दैट्स इट दोस्तों। आई थिंक आपको आपका रूट कॉज कैसे आइडेंटिफाई करना है आपको समझ में आ चुका है। अगर आपको रूट कॉज रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन
आज का इन द कमेंट बॉक्स, हम इसको क्यूए सेशन में जरूर लेने वाले हैं। इसके अलावा सारे के सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।